वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम एसएससी जीडी से संबंधित पीवाईक्यू जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज सन 1831 ईस्वी में की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका 12 से लेकर 36 आर्टिकल तक है। साथ ही आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जबकि भाग 2 में हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है। साथ ही मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की जयंती के रूप में मनाई गई थी। यह दोस्तों आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन था जो उस टाइम पर पूछा गया था। तो जो 2 अक्टूबर 2022 को जो गांधी जी की जयंती मनाई गई थी वो आपकी 153वीं जयंती थी और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले 2 स्थान चेरापूंजी और मासिनराम हैं जो कि मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर हुआ था। भारत में हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई थी। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में पहले एशियाई खेल आपके नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रमुख व्यक्ति थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। चेम्सफोर्ड उस समय में भारत के वायसराय थे, जबकि मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गायिका है जो संयुक्त राज्य सभा में बुलाई गई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य सभा में जिनको बुलाई गई थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की पहली संगीतज्ञ हैं जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अभी हाल ही में आशा भोसले जी का निधन हो गया है, यह आपको याद रखना है। साथ ही लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा खेल है जो 1990 के बीजिंग एशियाई खेल में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1990 के बीजिंग एशियाई खेल में शामिल किया गया था आपका कबड्डी। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना सन 2016 ईस्वी में शुरू की गई थी, जबकि मेक इन इंडिया जब मोदी जी की सरकार बनी थी उसी समय प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे को सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कद्दू के पौधे को सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में युद्धकालीन में और संसाधन आवंटन। जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो उस टाइम पर भारत और चाइना का युद्ध सन 1962 में हो गया था। साथ ही भारत में उस टाइम पर अकाल भी पड़ा था। तो दोस्तों आपको ये हमारा PYQ SSC GD से संबंधित क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।